My name is Alfisha Fatima. I study in class 9th. My school name is Jamia Aisha Junior High School. Honorable Chief Guest, respected Principal, teachers, seniors and all my dear friends. Happy Independence Day. I speak the short speech on the Independence Day. खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर ए खाकी वतन तुझे भी रुसवा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मोहब्बत करने वाली हर चीज को सजदा नहीं करते। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। बहुत जिद्दोजहद के बाद, बहुत सी कुर्बानियों के बाद आजाद हुआ। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा और अजदाद ने कितनी मुश्किलात, मसाइल का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा और अजदाद ने कितनी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने अपने आप को भूख से दो चार किया था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाक उल्ला खान ने फांसी के फंदे को चूमा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तब भगत सिंह ने अपनी जुबान से ये अल्फाज निकाले थे, अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आया वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि इस देश को आजाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया। अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें तो जब 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को रंगून की काल कोठी में धकेला गया तब अंग्रेजों ने कहा था, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बादशाह जफर ने जो जवाब दिया था वो ये था, गाजियों में पू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में पू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ता लंदन तक जलेगी ये देश हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को आजाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों का नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक ने अपना अजीम रोल अदा किया। खुदीराम बोसीर फांसी की उमंग में अपनी जान को न्यौछावर कर रहा था। आज हमें हर तरफ से मुबारकबाद दी जा रही है, देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है, लेकिन असल में देशभक्ति ये नहीं बल्कि असल में देशभक्ति वो है कि एक किसान तपती हुई धूप में सारे हिंदुस्तान के लिए अनाज पैदा करता है। असली देशभक्ति वो है कि एक सरकारी मुलाजिम रिश्वत लिए बगैर अपने काम को अपनी जिम्मेदारी समझता है। असली देशभक्ति ये है कि इस पूरे मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर रहें और प्रेम का प्रचार करें। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में हिंदू भी पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ, सिख भी पैदा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मत ये है इंसानियत पैदा नहीं हुई। अगर हम तमाम मजहब को भूलकर अमन का परचम करें तो हमारा देश सज जाएगा, समझ जाएगा और इसका डंका भी देश तक गूंजेगा। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, और नफरत जो भी सिखाएगा हमें आपस में लड़कर, और नफरत जो भी सिखाएगा हमें आपस में लड़कर हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।